अपने पिछले जन्म की साधना को व्यर्थ मत जाने दो। तुम यूनिवर्स की शक्तियों से जुड़े थे और दूसरों को अध्यात्म का रास्ता दिखाते थे। तुम तब भी अलग थे और इस जीवन में भी सबसे अलग हो। यही कारण है कि तुम्हारे विचार सबसे मेल नहीं खाते। जल्दी किसी से दोस्त नहीं होती और तुम पहली बार मिलकर ही उनकी ऊर्जा भांप लेते हो। तुम्हारे रिश्ते टूट जाते हैं और अपने रिश्तों की वजह से बहुत दुख झेला है तुमने, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें बार बार सही मार्ग पर लाने की कोशिश करता है। मेरे बच्चे, शक्तियां तुम्हें आभास दिलाती हैं कि तुम कौन हो। तुम्हारा दम तभी घुटता है जब तुम गलत लोगों के साथ रहते हो और वह लोग कहीं ना कहीं तुम्हारी शक्तियों को हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्तियों को जागृत करो और आध्यात्म की ओर वापस लौटो। तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। इस जीवन का उद्देश्य भी तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा को पूरा करना है। अपने चक्र पर काम करो। उन्हें एक्टिवेट करने की कोशिश करोगे। तुम्हें प्रकृति से, नेचर से, जानवरों से बहुत लगाव होता है, क्योंकि पिछले जिम तुम प्रकृति का इस्तेमाल करके लोगों को फील करते थे, उन्हें ठीक करते थे। पर इस जीवन में लोगों ने तुम ही बीमार कर दिया। प्रसन्न हूं और इसी वजह से तो मेरे प्रिय बन गए हो। तुम्हें ही मेरा यह दिव्य संदेश प्राप्त हुआ। क्या तुम यह जानते हो? आने वाला समय बहुत ही सुखद होगा। आने वाले समय में ऐसा अवसर प्राप्त होगा जो तुम्हारे जीवन की दिशा को पलट कर रख देगा। उस अवसर पाकर तुम अचंभित रह जाओगे, क्योंकि वह किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। मेरे प्रिय, जब अगले माह उस अवसर को प्राप्त कर लोगे तब तुम्हें तुम्हारे बारे में कुछ नई चीजों का तुम्हारी दबी हुई क्षमताएं अपने आप ही बाहर नहीं निकलने लगेगी और तुम स्वयं अपने स्वरूप को देख चकित रह जाओगे। मैं तुम्हारी दबी हुई शक्तियों को निकाल का कार्य कर रहा हूं। मैं तुम्हारे भीतर की छुपी हुई एक परत खोलने का कार्य हूं। इसीलिए जब भी तुम मुझसे सहायता की अपेक्षा करते हो, मैं सुबह तुम्हारी सहायता करता हूं। तुम मेरे बच्चे हो और सदैव तुम्हारा साथ देते रहूंगा। आज गाओ मेरी दर्शन के लिए तैयार रहो। तुम ही कुछ ऐसा दिव्य उपचार बताए जाएंगे जो तुम्हारी जीवन व्यापार में सहायता करें। जीत का समय आ रहा है। तुम्हारा चिंता मुक्त होने का समय आ रहा है। ब्राह्मण ने तुम्हारे जीवन का आरंभ कर दिया है। तैयार हो। एक बेहतरीन अनुभव के लिए अच्छी चीजें तुम्हारे सामने आ जाएंगी। जश्न मनाने का मौका भी तुम ही प्राप्त होगा। तुम अपनी सभी कार्यों को बहुत ही अच्छे से संपन्न कर पाओगे। सदैव स्मरण रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। तुम जो भी चाहते हो उसे केवल तुम ही बना सकते हो और उसे तुम ही अपने पास ला सकते हो। बस विश्वास और समर्पण ही तो चाबी है जो ब्राह्मण से अनंत खजाना दे सकती नहीं है। लेकिन अगर तुमको सफलता प्राप्त नहीं हुई है तो इसका मतलब है तुम अब भी समय शेष है और तुमको बहुत जल्द सफलता प्राप्त होगी। मैं तुम्हारी मेहनत को दे रहा हूं और तुम्हारे लिए एक उचित योजना बना रहा हूं जिससे तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल मिल सके। तुम्हारी परीक्षाएं परिवर्तनकारी शक्तियां हैं जो तुम्हें सबसे गहन सफलताओं के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम कर रहा है। अपने जीवन में अच्छी चीजों को आमंत्रित करने के लिए अनावश्यक नकारात्मक वस्तु को बाहर निकाल सको तो तुम उसे खालीपन को महसूस कर सको जिसकी तुम्हें आज पता है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदैव रहेगा। तुम्हारा कल्याण हो। खुश रहो। मेरे बच्चे, जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया है, तुम्हें कई बार धोखा दिया है, तुम्हारा शत्रु से मिला हुआ है और लगातार वह आने वाला हूं, अब उसको दंड दूंगा। जिस समय तुम मुझसे बार बार कह रहे थे मेरे बच्चे मुझे तहे और उनको दंड मिलना प्रारंभ हो चुका है। अब वह तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। अब उन्हें, तुम्हारा शत्रु को धीरे धीरे इस बात का पता चल जाएगा कि मेरे कर्मों का फल लौटकर हमको मिलना शुरू हो गया। जिस दिन यह पता चल जाएगा उसी दिन तुम्हारे पैर पकड़ने लगे मेरे बच्चों,
मैंने कई पीढ़ियों से देखा है कि आपकी हर पीढ़ी ने ईमानदारी से खाया पिया है। आपने कभी दूसरों को धोखा नहीं दिया। आप और आपके दादा दादी और परदादा परदादी ने हमेशा दूसरों की, गरीबों, असहायों और बेसहारों की मदद की है। मदद क्या होती है? मेरे बच्चों, उनका दुख समझो। मैं बहुत पहले तुम्हारे पास यह संदेश लेकर आया था, लेकिन मैं तुम्हें फिर से देखना चाहता था और तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता था। मेरे बच्चों, तुम दयालु हो गए हो। तुम्हें दूसरों की संपत्ति या धन का कोई लालच नहीं है। तुम्हें हमेशा भगवान पर भरोसा है। तुम्हें उनके चमत्कारों पर भरोसा है। तुम हमेशा सोचते हो कि एक दिन मेरा भी समय आएगा, मेरा भी समय बदलेगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूं। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे मंदिर का निर्माण चल रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मेरे प्यारे बच्चों, अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो मेरे प्यारे बच्चों, कृपया इस संदेश को 5 लोगों तक पहुंचाओ। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा। तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। मेरे प्यारे बच्चों, बदले में, मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को ढेर सारी खुशियां दूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें कोई शक नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो बस इसे शेयर करो। मेरे प्यारे बच्चों, बदले में मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर दूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, मेरा आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें और हर रोज महादेव जी का संदेश सुनने के लिए हमारे शिव शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्यारे बच्चों, अगर तुम महादेव जी की शक्ति पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक करो। मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हें पता नहीं है, लेकिन तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे पीछे षड्यंत्र कर रहा है। सावधान रहो। आज तुम्हें झूठ और सच का पता चलेगा। यह सुनकर तुम हैरान हो जाओगे। तुम यह सुनकर इतने चौंक जाओगे क्योंकि तुमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं होगा। मेरे प्रिय बच्चे, अपने मन को मजबूत कर लो। सच को जान लो। जो व्यक्ति जैसा दिखाई देता है वैसा कभी नहीं होता, और जो जैसा होता है वह वैसा खुद को दिखाता नहीं है। इस संसार में अधिकतर लोग चलकर रहे सामने कुछ और, पीठ पीछे कुछ और कर रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे सामने बहुत मीठा बोलते हैं, किंतु पीठ पीछे नहीं चाहते हैं कि तुम आगे बढ़ो, तुम्हें खुशियां प्राप्त हो, तुम लोगों का आनंद प्राप्त हो, क्योंकि वह स्वयं बहुत बड़े दलदल में फंसे, कुछ परेशानियों से घिरे हुए हैं और इसीलिए तुम्हें भी खुश नहीं देखना चाहते, तुम पर दोष लगाते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तो अत्यंत सरल और सहज चोपड़ा की उम्र है। कितना कोमल और सांस है कि तुम उनकी इस बुराई को देख नहीं पा रहे हो, तो मेरा ही देखकर वहां से भरा हुआ है। और यही कारण है किसी को अपने जैसा चाहते। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने तुम्हारी हर एक प्रार्थना को स्वीकार किया है। कल का दिन बहुत ही शुभ होगा। तुम्हें एक ऐसा समाचार प्राप्त होगा जो कोई अवसर प्रदान करेगा जिसके द्वारा तुम अपनी आय में बढ़ोतरी कर पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को सुनना तभी तुम्हें इसका लाभ प्राप्त होगा। यह महीना बहुत ही शुभ है। तुम्हें बहुत सारी खुशियां प्राप्त होंगी। तुम्हारे जीवन में जो भी उल्लेखनीय चल रहे हैं, जो भी परेशानियां चल रहे हैं, धीरे धीरे उनका अंत हो। जिन अवसरों का तुम इतने दिनों से इंतजार कर रहे थे, तुम्हें प्राप्त होंगे। मैंने देखा है तुमने बहुत मेहनत की है, किंतु कभी भी तुम्हें तुम्हारी मेहनत के अनुसार फल प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन अब तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। चारों दिशाओं से तुम्हारे लिए खुशियां तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही हैं। अब तुम्हें अपने आप को बहुत ऊर्जावान बनाना है। इतनी बड़ी खुशखबरी मैंने तुम्हें भी है। अब तुम्हें उदास रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। कल का दिन एक चमत्कार दिन होगा। तुम सुबह प्रातः उठकर स्नान करके मेरी पूजा अवश्य करना।
और यदि संभव हो तो तुम मेरी मंदिर जाना। एक बात कहना, वैसे तुम्हें तुम्हारे मन की हार के बाद जानता हूं, लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, अपने दिल की बात कहने से तो मैं स्वयं बहुत हल्का महसूस होगा। तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुमने अपनी बसों का किसी से कह दिया है। अटूट विश्वास देखकर मुझे प्रसन्नता होती है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें अगर लोग उसके पीछे केवल यही कारण है। मैंने तुम्हारे लिए बहुत से अवसर तैयार कर लिए हैं। धीरे धीरे सभी अवसर तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगे। तुम्हें कितने लंबे समय से इंतजार था, सब तुम्हें प्राप्त होगा। इस अवसर के माध्यम से तुम अपने सभी कष्टों से मुक्ति पा सकते हो। इस अवसर के माध्यम से तुम्हें मार्गदर्शन प्राप्त होगा। तुम अपने जीवन को एक नई राह पर ले जाओगे जहां केवल सुख होगा। तुम्हारे सभी कष्ट, सभी परेशानियां दूर होंगी, क्योंकि तुम्हें बहुत बड़ी धन का लाभ होगा। और मैं भली भांति जानता हूं, अभी तुम्हें धन की इतनी अधिक आवश्यकता है। यदि तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास है तो तुम मेरा नाम एक बार अवश्य ले। जब तुम मेरा नाम लेते हो, मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। मुझे लगता है कि मेरा भक्त मुझसे इतना प्रेम करता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम कितना मुझसे प्रेम करते हैं। मैं इससे कई गुना तुमसे प्रेम करता हूं। स्वयं कभी भी किसी परेशानी में नहीं देखना चाहता हूं। तुम्हें हमेशा सफलता की ओर बढ़ता हुआ देखना चाहता। मेरे प्रिय बता, व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए अब मैं उसके जीवन में इस प्रकार से एक खुशी का भूचाल लाऊंगा जिससे उसकी पूरी जीवनी पलट जाएगी और एक नए जीवन का आरंभ हो जाएगा। अब वह किसी भी चीज के लिए तरसेगा नहीं और ना ही किसी चीज के लिए रोएगा। उसे भी सब चीज मिल जाएंगी। इसके लिए वह एक दूसरे की अनेकों बातें सुनता था, क्योंकि उसके पास कुछ ना होने के कारण जब किसी से कुछ मांगता था तो तुम्हें लोग कुछ नहीं देते थे और बुरा भला करके वापस लौटा देते थे। परंतु अब समय आ गया है, तुम्हारे पास वह सब चीज होगी। अब तुम खुद देने के योग्य हो जाओगे, चाहे जिसको चाहे जो भी दे सकते हो। परंतु तुम्हें अभी कुछ और समय की प्रति करनी है। उसके लिए मैं जो तैयारी कर रहा हूं, बहुत पूर्ण हो जाने दो, जहां मैं तुम्हारे संतुष्टि और जिज्ञासा के लिए सारी बातें बता रहा हूं। यदि मैं तुम्हें आज यह संदेश देने ना आता तो तुम बहुत निराश हो गए थे और अपने जीवन से दुखी हो गए थे, जिस कारण से तुम कुछ भी करने के लिए तैयार थे, यहां तक कि तुम अपनी प्राण ही देने के लिए तैयार थे। इसीलिए मुझसे रहा नहीं गया और मैं तत्काल तुम्हारे पास चलकर आ गया, तुम ही रुकने के लिए कि मेरे प्रिय बच्चे भी तुम कुछ मत करो। तुम्हारे लिए तैयारी चल रहे हैं, क्योंकि तुम एक बहुत पवित्र आत्मा हो। तुम्हारे आत्मा ने जो मेरी भक्ति की है और जो मेरे से प्रेम संबंध बनाया है, उसका फल अब तुम्हें प्राप्त होकर रहेगा। जो भी भक्त शिव से जुड़ जाता है वह कभी भी अकेला नहीं रहता है। भगवान शिव उसकी हमेशा रक्षा करते हैं और उनको हर दुखों से दूर रखते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम इतनी छोटी सी उम्र में मेरी भक्ति हो करना शुरू किया है। जितनी छोटी उम्र में लोग सही से चलना नहीं सीख पाते हैं और ही बोलना सीख पाते हैं, तुमने जैसे ही थोड़ा होश संभाला और तुम्हारे जगह पर आवाज आई तो तुमने सबसे पहले मेरा नाम स्मरण और मेरी भक्ति करने का निश्चय किया। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जिस उम्र में भक्ति और आराधना करना प्रारंभ किया, मेरे प्रिय बच्चे, तुम पूर्व जन्म के आशीर्वाद के पात्र हो। तुम्हारे ऊपर पूर्व जन्म की कृपा है। तुम पूर्व जन्म की भक्ति किस जन्म में पूर्ण कर रहे हो? क्योंकि उस जन्म में तुम्हारी भक्ति अधूरी रह गई थी, इसलिए तुम बहुत तड़प रहे थे और व्याकुल थे कि मेरी भक्ति कैसे पूर्ण होगी। तो मेरे प्रिय बच्चे, इसीलिए इस जन्म में जैसे ही तुमने कुछ संभाल वैसे ही तुम्हारा हृदय में भक्ति करने का बीज उमड़ पड़ा और तुम भक्ति करने में जुट पड़े। मेरे प्रिय बच्चे, पूर्व जन्म में तुम एक आर्षी और तपस्वी थे। तुमने अपनी भक्ति किस प्रकार से शुरू की और निरंतर करते रहे, परंतु तुम्हारी भक्ति उस जन्म में अधूरी रह गई।
जिस कारण तुम्हारा जन्म दोबारा किस पृथ्वी पर जन्म हुआ, तो तुम्हें उस व्यक्ति का स्मरण करके तुम्हें उसे लायक बनाया गया कि तुम इस जन्म में अपनी अधूरी भक्ति को पूर्ण कर सको। और वही कहाँ है? तुम जो कर रहे हो, परंतु मेरे प्रिय बच्चे जो भी कर रहे हो वह बहुत ही अच्छा है। मैं इन सब चीजों से बहुत प्रसन्न होता हूं, क्योंकि जब कोई मेरी भक्ति और आराधना करता है तो मैं बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाता है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम आंख चिंता बिल्कुल भी मत करो। जब तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ प्रसन्न हो गए हैं, तुम्हारे जीवन में अब कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी जिसे तुम संभाल ना सको। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे आसपास के लोग यह सोचते थे कि यह इतनी कम उम्र में भक्ति करने लगा है, क्या जैन साधु संत बन जाएगा या फिर कोई बड़ा तपस्वी बनेगा। यही बातें सोच सोच कर तुम्हारे बारे में चर्चाएं चल कर दी थी, परंतु उन्हें या नहीं क्या है कि भगवान का स्मरण करने से, भगवान की पूजा करने से कोई सन्यासी और साधु नहीं हो जाता है। भगवान की भक्ति और पूजा पाठ हो सभी लोग कर सकते हैं, एक ग्रस्त भी कर सकता है और करता ही है। इस संसार में मैं बहुत सारी ऐसी प्राणी हैं जो ग्रस्त होकर भी मेरी भक्ति में लीन रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यदि तुम्हें भक्ति करनी है तो तुम्हें सब कुछ जागना ही होगा। तुम ही शिव ऐसे भी मिल सकती है, क्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु जो त्याग कर शिव को प्राप्त करता है वह सर्वश्रेष्ठ होता है, क्योंकि उसने मुझे अपने के लिए अपने जीवन को त्याग है। यदि तुम व्यस्त में रहकर ही मेरी पूजा उपासना करते हो तो तुम्हें उसी के अनुसार तुम्हारे भक्ति को स्वीकार किया जाता है, क्योंकि तुम ग्रस्त भी हो और भगवान को भी पाना चाहते हो। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि भक्ति कभी भी किसी समय कैसे भी की जा सकती है। उसके लिए कोई समय नहीं निश्चित है और ही कोई नियम निर्धारित है। मेरे प्रिय बच्चे, लोग तुम्हारे बातें सही तरीके से नहीं करते थे। कुछ लोग तो कहते थे कि यह बहुत अच्छा काम कर रहा है, और कुछ लोग तो जिसकी जैसी सोच है उसके मन में वैसे ही विचार उत्पन्न होंगे। उसकी सोच को कोई बदल नहीं सकता है। तो तुम इन सब बातों को इग्नोर करते हुए अपनी ही मंत्रों में मुक्त रहे और मुझे, अपने शिव को अपने हृदय से लगाकर अपने इष्ट की तरह दिल में बसाया है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे लिए भव्य तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वह तुम्हें कुछ सबसे कर देना चाहते हैं। इसलिए क्योंकि तुम्हारी जो स्थिति थी, तुमने जिस स्थिति में रहकर भगवान शिव की पूजा और आराधना की, उस स्थिति में हर साधारण इंसान के बस की बात नहीं है, क्योंकि इसके लिए बहुत कष्ट खेला है। तो तुम्हारे प्रभु महादेवी जी का कर्तव्य है कि तुम्हें कुछ हटके और अलग दिया जाए, तुम्हारे साथ कुछ ऐसा किया जाए जो किसी के साथ ना किया गया हो। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, अभी तुम्हें इस संदेश को छोड़ना नहीं है, अभी इसमें लगातार आगे बने रहना है, क्योंकि इसमें तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर है। यदि तुम ही पूर्ण उत्तर प्राप्त नहीं होंगे तो तुम्हारा मन इधर उधर व्याकुल होकर भटक रहे और तुम अपने आप को नियंत्रण में नहीं ला पाओगे। तो मेरा कहने का मतलब यह है, तुम्हारी भक्ति बहुत सराहनीय है और इतना कष्ट क्यों झेलना पड़ रहा है और मेरा कोई कार्य पूर्ण क्यों नहीं हो रहा है। मुझे इतनी आशाएं दिखाई दे रही हैं, सभी चूर चूर हो गई हैं। जो भी सपने देखता हूं बहुत पूरी नहीं होते हैं, परंतु अब मेरी महादेव की कृपा से मुझे लगता है मेरे सपने में परिवर्तन आएगा और मैंने जो सपना देखते हैं वह पूर्ण होंगे। तो मेरे प्रिय बच्चे, अपने सपने तो सभी लोग पूरा करना चाहते हैं, परंतु पूर्ण हो नहीं पाते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति उस सपने का पात्र नहीं होता है। क्योंकि सपने तो लोग बहुत बड़ी बड़ी देख लेती हैं कि मुझे यह चाहिए, मुझे वह चाहिए, परंतु उसके योग्य तुम्हें होना चाहिए। उस योग्यता को हासिल करना पड़ेगा, तभी तुम्हें बहुत सब चीज पर्याप्त हो पाएंगी। उनकी इच्छाओं में दिन प्रतिदिन उथल पुथल मची रहती है, इच्छा तरफ फूल नहीं होती, दूसरी इच्छा प्रकट हो जाती है। इन इच्छाओं का कुछ भी किया नहीं जा सकता है। जब तक कि मनुष्य समाप्त नहीं होता है तब तक उसकी इच्छाएं समाप्त नहीं होती, अनंत है, उनकी कोई भी गिनती नहीं है।
इसी प्रकार से तो सभी के जीवन चलते हैं। तुमने देखा होगा जितने भी लोग आज अपने घरों में आराम से रह रहे हैं, उनके पास सब कुछ है, वह एक सच्चे आदमी है। तो उन्होंने भी पहले कभी इतनी दुख और तकलीफ उठे हैं, ऐसे ही इतना सब कुछ मिल गया है। उन्होंने भी हर एक चीज के लिए खून पसीना बहाया है और तब धूप में अपने परिश्रम को प्रदर्शित किया है, तब जाकर आज ही आराम से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उन लोगों से तुम्हें सीखना चाहिए जीवन को किस प्रकार से दिया जाए और कैसे मेहनत की जाए। पहले तुम्हें तो करनी ही पड़ेगी। कितनी मेहनत करनी पड़ेगी वह तुम्हारे भाग्य के अनुसार है, और बाद में जब तुम सफल हो जाओगे तो तुम्हारे सारी मेहनत तुम्हारे काम आ जाएगी और तुम ऐसो आराम से अपना जीवन व्यतीत करोगे। तुम्हें कभी भी उन चीजों के लिए तरसना नहीं पड़ेगा, इसके लिए तुम आज तरस रहे हो। अगर यही बात तुम सोच लेते हैं, अगर यही बात पहले सोच लेते हैं, आज यह दिन तुम ही देखते ही ना पड़ने मुझे तुम ही दुख देकर या पीड़ा देकर के मुझे कोई प्रसन्नता नहीं होती है। परंतु तुम्हारे जीवन में कुछ कठिनाइयां किस लिए प्रकट की जाती है, ताकि तुम उन परिस्थितियों से सीख सके, उनका ठन समय का अभाव कर सको जो तुम्हारे जीवन में चल रहे हैं, और तुम उनका सामना करने का प्रयत्न कर सको। मैं देखना चाहता हूं कि तुम किस प्रिय बच्चे आज का सच बिल्कुल अलग है, क्योंकि भविष्य में तुम जिन तरह के दिन देखने जा रहे हो अभी से बिल्कुल भिन्न होने वाला है। अभी से तुम्हें नहीं स्वरूप की तैयारी इसमें जुड़ना होगा। क्या तुम्हें तैयारी के लिए तैयार हो? यदि हाँ तो अंक 3-3 लिखे। हाँ मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें एक सुंदर और नए भविष्य की कल्पना करनी होगी। तुम अपनी महादेव जी पर बहुत आस्था रखते हो, अपनी महादेव जी की शक्ति हमको महसूस करते हो, अपनी समस्याएं किसी से भी कहते हो, जो भी करते हो सोच समझ कर करते हो, चिंतन करते हो, वर्णन करते हो। मेरे प्रिय बच्चे, अधिकतर तुम किसी भी परिस्थितियों से नहीं डरते हो, और यही कारण है कि जब भी परिस्थितियों में तुम हमसे हो उस समय तुम स्वयं खुद को ही निकल लेते हो। क्या तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? तुम्हारे भीतर भी तुम्हारी महादेव जी का एक अंश है जो तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हें सुन रहा है और समझ रहा। मेरे बच्चे, याद रहे, कोई भी सुख या दुख स्थायी नहीं होती, सभी अस्थायी होती है। फिर सुख में भूलना मत और दुख में अपनी महादेव जी पर आस्था रखो। भाग्यशाली अंक 888 लिखे और कहे, मुझे अपनी महादेव जी पर पूरा भरोसा है। यह समय भी चला जाएगा और फिर से सब कुछ बहुत ही अच्छा हो जाएगा। यदि आप तनाव से मुक्ति चाहते हैं तो अंत में ए चड़ी के साथ लिखें, मैं शांति चाहता हूं। मेरी बच्चे, तुम इस समय जहां भी हो, जिस जगह पर हो, उस स्थान को दिव्य शक्तियों ने अपनी दिव्य ऊर्जा हो से भरा हुआ है और तुम्हें उसके लिए चुना गया है। तुम्हारे घर में दिव्य प्रकाश बिखरा हुआ है, जहां का वातावरण बेहद सकारात्मक है, आगे बब्बर है, और अपने जीवन को सकारात्मक मौत देने के लिए ऊर्जा को ग्रहण करें। दिव्य और पवित्र ऊर्जा से जुड़ने के लिए आज के दिव्य संदेश को आवश्यक ही लाइक करें। मेरे प्रिय, आने वाला समय तुम्हारे लिए एक चमत्कार पूर्व समय होगा, जहां तुम्हें वह सब कुछ प्राप्त होगा जिसके तुम सही मायने में हकदार हो। अंक 3 लिखें और अपने सच्चे मन से कोई भी इच्छा ब्रह्मांड में प्रकट करें। तुम्हारे जीवन में सुधार होगा। मेरे बच्चे, आज मैं बहुत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें यह बताने आई हूं कि पूर्व समय में तुमने जो भी बुरे कर्म किए थे उन सब की सूची खत्म हो गई है। तुम्हारा बुरा द्वार अब समाप्त हुआ। तुमने अपने सभी बुरे कर्मों के फल को भोग लिया है। मेरे बच्चे, इस प्रक्रिया के दौरान तुम बहुत बार हताश हुए, निराशा हुई, मुझसे माफी भी मांगी। मैंने तुम्हें जितने भी बुरे दौर दिखाए तुमने उन सबको सफलतापूर्वक पर किया। मैंने जो भी सबक तुम्हें सीखने चाहे तुमने उन सबको सीखा और अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते चले गए। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी इस कामयाबी से अत्यंत प्रसन्न हूं। इस अवधि के दौरान तुम्हारे अंदर बहुत परिवर्तनों ने जन्म लिया। तुम कई बार टूटे भी।
मेरे सामने रोकर अपने दुखों को और अपनी करने के लिए क्षमा याचना भी कि मेरे बच्चे, ऐसा करने से तुमने अपनी उन्नति के द्वार खोल दिए। हम सब कभी ना कभी अपने मार्ग से भटक जाते हैं। बुरे रास्ते हम हमें अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें अच्छे और बुरे का रास्ते उतने ही पवित्र और सरल बांटे जाएंगे। किसी भी कार्य को करने से पहले यह जानना बहुत आवश्यक है कि वह मार्ग आपको सत्यता की ओर ले जा रहा है या नहीं। आपका एक चयनित मार्ग आपके भविष्य को निर्धारित करता है। इसलिए मेरे बच्चे, मैं बार बार आपके जीवन में प्रवेश करती हूं और आपको सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा भी देता हूं। आप में से कुछ तो मेरी बातों को समझ अपने मन को सकारात्मक बना लेते हैं।